नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स को जो आए हैं एनआईटी हमीरपुर की ओर से। एनआईटी में पीएचडी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 जुलाई से ये दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई है और 18 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। कितनी सीटें पीएचडी में, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं और एरिया ऑफ रिसर्च क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी में पीएचडी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू, 18 अगस्त तक आवेदन। एनआईटी हमीरपुर में पीएचडी की 60 सीटें हैं। इन सीटों के लिए 20 जुलाई से 18 अगस्त 2022 तक आवेदन करना होगा। 25 अगस्त को प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग समेत 14 विभिन्न विभागों में पीएचडी के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। एनआईटी हमीरपुर में पीएचडी की 60 सीटें हैं। दाखिले के लिए संस्थान ने डॉक्टरल स्टूडेंट सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है। स्नातकोत्तर में 60% अंक हासिल करने वाले और यूजीसी नेट या गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर के अंकों में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य श्रेणी के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संस्थान की चयन समिति 31 अगस्त 2022 को सुबह 9 बजे से संस्थान में प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार और प्रेजेंटेशन प्रक्रिया को अपनाएगी। इन सीटों के लिए 20 जुलाई से 18 अगस्त 2022 तक आवेदन करना होगा। 25 अगस्त को प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। 31 अगस्त को लिखित परीक्षा, 8 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित होगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक दाखिला शुल्क जमा होगा। 13 सितंबर को चयनित विद्यार्थियों का पंजीकरण के साथ संस्थान में कक्षाएं भी शुरू होंगी। एनआईटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर विनोद कुमार ने कहा कि निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले विद्यार्थी संस्थान में पीएचडी के लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह है पीएचडी में सीटों की स्थिति। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में 6 सीटें सृजित हैं। केमिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीटें। फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग और केमिस्ट्री में 3 सीटें। तो सेंटर फॉर एनर्जी स्टडी और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में 2 सीटें सृजित हैं। ये आप अपने सामने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन्स का। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनआईटी हमीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ इसका, जो भी इसको आप अगर आप वेबसाइट से इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। एक है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, दूसरा है सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर्स और तीसरा है स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स एंड देन पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर और उसके बाद स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर की सेकंड कैटेगरी भी है। इसके बाद बात होती है डिपार्टमेंट्स जो पीएचडी एडमिशन्स को ऑफर करें, जिसमें आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग है। इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहाँ से आप एरिया ऑफ रिसर्च भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च में ये पीएचडी एडमिशन्स करवा रहे हैं। अगर वो आपके साथ मैच करता है तो फिर आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी बता दी है कि नेट गेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, उसी के बेस पे आपका एडमिशन्स होगा और आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यही है आपका। ठीक है, उसके बाद पीएचडी इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसे आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है, नॉर्मली ये भी बोलते हैं कि 60% या फिर 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी। और उसके अलावा जो SC ST वाले होते हैं इनको थोड़ी सी 5% की छूट मिलती है। तो इसी तरीके से आप ज़्यादातर जो यही रहती है। मेन तो यही है कि मेन आपका ये है कि आपका नेट और गेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि 60% नॉर्मली कैंडिडेट्स ले ही देते हैं जो पीएचडी का सोच रहे होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको जो एप्लीकेशंस है वो ऑफलाइन ही भरनी पड़ेगी, लेकिन ये आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, ऑफलाइन कॉपी कैसे करनी है, इसी जो आपका जो आपका जो परफॉर्मा है, आपका जो इसमें नोटिफिकेशन है, इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा के आपने उसको भरना है एंड देन सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ में लगा के उसको सेंड कर देना है द डीन एकेडमिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर HP 177005 इंडिया। इसमें भेज देना है
है आपने। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए रहेगी 1200 रुपये, SC ST PWD के लिए रहेगी 600 रुपये। ठीक है, तो यही आपका क्राइटेरिया रहेगा। उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस वही रहेगा कि ये आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ों के गो थ्रू होना पड़ेगा आपको और उसके बाद जो भी फाइनल होंगे उनकी लिस्ट जो है वो कुछ दिनों बाद 10 से 12 दिन के बाद वो लिस्ट जो है रिलीज़ कर दी जाएगी और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन आपको एडमिशन में फॉर्म भरने का या फीस जमा करने का टाइम देंगे, तो वो रिक्वायर्ड टाइम होगा, उसमें आप अपना एडमिशन वगैरह करवा सकते हैं। और साथ ही आपको 13 अगस्त से आपकी क्लासेस जो है लग जाएंगी, सॉरी 13 सितंबर से आई गेस आपकी क्लासेस लग जाएंगी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो अपने फॉर्म के साथ लगाने हैं? एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। उसके अलावा आपको फोटो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गेट नेट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड देना पड़ेगा, मार्कशीट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 देना पड़ेगा, मार्कशीट ऑफ +2 देना पड़ेगा, ग्रेड या फिर मार्कशीट देना पड़ेगा क्वालिफाइंग डिग्रीज का, ऑल सेमेस्टर का लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ईयर्स का, अगर ईयर्स में है तो ईयर्स के लगाने पड़ेंगे, अगर सेमेस्टर में है तो सारे सेमेस्टर के अलग अलग से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर डिग्री अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको DMC वगैरह लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, एक NOC लगाना पड़ेगा करंट एम्प्लॉयर का, अगर आप वर्किंग अगर आप वर्क कर रहे हैं और स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपको NOC लगाना पड़ेगा, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये भी उन्हीं के लिए जो वर्क कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट भी लगाना पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उस पर। उसके बाद SBI कलेक्ट से जो आपको प्रिंट आएगा जो कि आपका जो पेमेंट है वो होगी है, वो उसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ पेमेंट भी लगाना पड़ेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, OBC SC ST जो भी है, OBC NCL। ठीक है, जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 1 2022 का ही इशू होना चाहिए या इसके बाद का। ठीक है, उससे पिछले वाला नहीं चलेगा। ठीक है, उसका रिक्वायर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए OBC NL सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ PWD भी लगाना पड़ेगा आपको, और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो फॉर EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ये भी 1 अप्रैल 2022 उसके बाद क्या ही बना होना चाहिए, तो लेटेस्ट होना चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, 4 नंबर ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना पड़ेगा आपको, एंड कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। ठीक है, ये बाद में होगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ये इसको फॉर्म के साथ अटैच नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी बाद में लगाना पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो बाकी आपको फॉर्म के साथ ये ऊपर जो मैंने बताया सर्टिफिकेट ये सारे लगाने हैं आपको फॉर्म के साथ। ठीक है, बाकी ये सर्टिफिकेट बाद के हैं, ये आपकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, एफिडेविट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी भी अभी ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की क्या होनी पड़ी है। अगर फुल टाइम जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स जो हैं PhD कर रहे हैं, उनको अगर वो हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 30,750, और अगर नॉन हॉस्टल है तो फिर 28,250। अगर कोई PhD पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी 19,250। ठीक है, हॉस्टल जो है लिमिटेड होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी को हॉस्टल मिल जाएगा, जिनको हॉस्टल मिलेगा वही हॉस्टल वाली फीस भरेंगे, अदरवाइज नॉन हॉस्टल वाली फीस भरी जाएगी आपकी। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में बताई गई है कि किस कैटेगरीज में कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी की सीट या है या नहीं है। अगर किसी के मान लीजिए किसी कैटेगरी की SC ST या OBC में सीट नहीं है तो फिर आप जो है ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो वो भी उस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दी है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है, आगे की ओर रुख करते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं आपको, इनको पढ़ लीजिएगा, वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, ये है आपके गाइडलाइंस की आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। आपको सबसे पहले www.onlinesbi.com पे जाना है, उसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट को क्लिक करना है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, फर्दर प्रोसीड कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स, हिमाचल प्रदेश वहाँ पे करना है आपने। उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कलेक्ट करना है आपने। उसके बाद सेलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नेम, इसमें NIT हमीरपुर करेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने PhD एंट्रेंस एग्जाम फीस ओनली पे क्लिक करके अपनी जो जरूरी डिटेल्स हैं उनको भर देना है एंड देन पेमेंट कर देनी है। प्रिंट ले लेना है रिसिप्ट का, क्योंकि वो फर्दर रिकॉर्ड में आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसकी एक फोटोकॉपी अपने फॉर्म के साथ लगानी है और एक फोटोकॉपी अपने पास फर्दर यूज़ के लिए रख लेनी है। ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा आपका, जो आपका परफॉर्मा होगा उसमें से निकाल दीजिएगा। जो इन्होंने और नोटिफिकेशन डाली है उसमें भी डाला हुआ है ये, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी को नहीं मिलता है तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना है अपने, और इसको भर के बैलेट सर्टिफिकेट लगा के जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे अपने फोटोग्राफ लगानी है। ठीक है, इसे सेंड कर देना है। ठीक है, ये इतना नहीं है, इसके 5-6 पेजेस हैं,
तो सभी को डाउनलोड करना है आपने, ठीक है। ये मैं आपको एक फ्रंट पेज दिखा रहा हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, ठीक है। इसको डाउनलोड करके भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के पेमेंट का जो पेमेंट का प्रोसीजर है उसे लगा के आपने इसको सेंड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और 31 तारीख को आपको टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अप्लाई वही करिएगा कि जिनका एरिया ऑफ रिसर्च है मैच करता है। अगर आपका एरिया ऑफ रिसर्च कुछ और है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसी पर्टिकुलर एरिया में अपना जो भी है प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करनी पड़ेगी। अपना रिसर्च जो आर्टिकल है उसी के बेस पे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई और टॉपिक ऑफ एरिया लेके जाते हैं तो फिर वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। मोस्टली चांसेस यही रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसी हिसाब से अप्लाई करिएगा, ठीक है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो यही अपडेट है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।